और प्राप्त सूचना के अनुसार परिजनों के बयान के हिसाब से बैंकॉक के बाद उनको वहां के स्थानीय द्वारा म्यांमार ले जाएगा। अब मैं भारत सरकार एम्बेसी से गुहार लगाता हूं कि कृपया मेरे भाई को जल्द से जल्द संज्ञान ले। मैंने दानापुर में एफआईआर भी किया है। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्नेहा मनोज। देखिए, भारतीय युवक को म्यांमार में बंधक बनाकर उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसके तार जो है वो बिहार से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार के दानापुर थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां एक यूट्यूबर जिनका नाम सचिन कुमार सिंह है, उनको म्यांमार में बंधक बना लिया गया है और उनके फिरौती के लिए हजारों डॉलर की जो मांग है वो उनके परिजनों से की जा रही है और लगातार उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है, जिसके फोटोज और वीडियोस जो है वो भी परिजनों को भेजे जा रहे हैं। बता दें कि दानापुर थाना क्षेत्र के ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है, जहां राजधानी पटना के न्यू प्रगति नगर निवासी पूर्व सैनिक उमाशंकर सिंह के 39 वर्षीय पुत्र सचिन कुमार सिंह को एक नेपाली एजेंट ने पहले नौकरी का झांसा दिया और नौकरी के झांसा देने के बाद उसे म्यांमार पहुंचा दिया गया है, जहां पर उन्हें बंधक बना करके रखा गया है। बता दें कि नेपाली एजेंट धर्मेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात होती है जब वो थाईलैंड घूमने जाते हैं और इस दौरान उनसे उनकी दोस्ती हो जाती है। सबसे पहले तो उन्हें नौकरी का झांसा दे करके बैंकॉक भेजा जाता है, उसके बाद बैंकॉक से उन्हें म्यांमार भेज दिया जाता है और अब उन्हें बंधक बना लिया गया है और लगातार उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है और इसके लिए जो परिजन है उनसे $5000 के फिरौती की जो मांग है वो लगातार की जा रही है। और ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर के जो पीड़ित है उनके भाई और उनके पिता का क्या कुछ बयान सामने आया है, आपको सुनाते हैं। चैनल चलाते थे, जी घूमने गए थे और उनको बंधक बनाया। जी, मेरा भाई एसआर न्यूज चैनल चलाता था ये बिहार के अंदर में। उसके बाद वो मेरा भाई बैंकॉक गया था, वहाँ पे 7 दिन के लिए। फिर वहाँ एक धर्मेंद्र नाम का व्यक्ति से उसका मुलाकात होता है। वो उसको जॉब के नाम पे वहाँ म्यांमार इलीगल तरीके से ले जाता है और वहाँ उसको बंधक बना करके और 4 लाख रुपए की मांग करता है। और अब मैं भारत सरकार एम्बेसी से गुहार लगाता हूं कि कृपया मेरे भाई को जल्द से जल्द संज्ञान ले। मैंने दानापुर में एफआईआर भी किया है। किस तरह से वो पैसे के मांग कर रहा है? मैसेज, वीडियो कॉल? सर, वो मार पीट रहा है और मार पीट का वीडियो बनाकर मुझे भेज रहा है और उसके बाद वो पैसे का डिमांड कर रहा है। आपने इस संबंध में एम्बेसी से संपर्क करने की कोशिश की? जी, ऐसे मैंने मीसा भारती जी से फैक्स करवाया है। अभी वो आज हुआ है। क्या नाम हुआ आपका? साहिल सिंह। क्या कहेंगे आप? सैनिक हैं, आपका बच्चा? मैं भोजपुर सैनिक हूँ। मैं 24 साल नौकरी करके आर्मी से रिटायर आया हूँ। मेरा बच्चा जो है ना म्यांमार में गया, वहाँ से ले गया, बुला के वहाँ ले जाके फंसा दिया है, मारपीट टॉर्चर कर रहा है वहाँ कोई। उसके बाद में वहाँ के पैसा डॉलर का डिमांड कर रहा है कि इतना डॉलर चाहिए, $1000 चाहिए तब बचा के जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। कैद करके रखा है, बात नहीं करने दे रहा है। बातचीत नहीं हुई है? नहीं, कितना दिन से बातचीत नहीं हुई? 20 दिन से बातचीत नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? उमाशंकर सिंह। बताते चले कि इस पूरे मामले को लेकर के जो पीड़ित है उनकी जो मां है मीना देवी, उनकी तरफ से आवेदन भी दर्ज कराया गया और एफआईआर भी दानापुर थाना क्षेत्र में इसको लेकर के दर्ज कराया गया है और जो आरोपी है जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी बताया जा रहा है उसके खिलाफ आवेदन थाने में दर्ज कराया गया है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि दर्ज एफआईआर में ये साफ तौर पर दर्शाया गया है कि 15 जनवरी को जो उनके बेटे हैं वो कोलकाता के रास्ते थाईलैंड गए थे, जहां एजेंट धर्मेंद्र चौधरी से उनकी मुलाकात होती है, जिसने बैंकॉक में नौकरी का लालच देकर कुछ लोगों से मिलवाया और फिर उन्हें म्यांमार भेज दिया। इसके एवज में
1.5 लाख रुपए भी एफआईआर में ये भी लिया गया है जो दर्शाया गया है। और म्यांमार में सचिन को साई ग्रुप नाम की कंपनी में जबरन बंधक बनाकर रखा गया, जहां उनके साथ मारपीट और शारीरिक यातना की जा रही है। मोबाइल, पासपोर्ट सब छीन लिए गए हैं और खाने तक को तरसाया गया है और बाद में दूसरी कंपनी को बेच दिए गए, जहां से प्रताड़ना की तस्वीर भेजकर परिजनों से 5,000 फिरौती की जो मांग है वो की जा रही है। तो देखिए, दानापुर के एक यूट्यूबर है जिनका नाम सचिन बताया जा रहा है, वो म्यांमार में बंधक बना लिए गए हैं और परिजन जो है इसको लेकर के एफआईआर भी उनके तरफ से दर्ज कराई गई है। साथ ही भारत सरकार से इसको लेकर के संज्ञान की जो मांग है वो भी जो परिजन है उनके तरफ से की जा रही है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर के एफआईआर दर्ज कर लिया गया है। पुलिस का इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहना है आपको सुनाते हैं। एक यूट्यूबर गायब है। दानापुर थाना में एक लिखित सूचना प्राप्त हुई है जिसमें सचिन कुमार सिंह, जिनके पिता का नाम उमाशंकर सिंह है, जो कि हाईटेक हॉस्पिटल के पीछे रहने वाले थे, ये घूमने के उद्देश्य से थाईलैंड गए थे और वहां पर कुछ नेपाली व्यक्तियों द्वारा उनको काम के नाम पे बाला फुसला के म्यांमार ले जाया गया और जहां उनको बंधक बनाया गया था। इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है तथा उनके परिजनों द्वारा जिनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया गया है उनको गिरफ्तार करके पूछताछ की गई है। उसको बंधक बनाने वाले लोगों का नाम का सत्यापन हो चुका है तथा सक्षम प्राधिकार को उनको रिलीज करवाने हेतु थाना स्तर से लिखा भी गया है। कहाँ से अपहरण हुआ था और कहाँ इनको ले जाया गया? ये यहाँ से बैंकॉक स्वेच्छा से गए थे और प्राप्त सूचना के अनुसार परिजनों के बयान के हिसाब से बैंकॉक के बाद उनको वहाँ के स्थानीय द्वारा म्यांमार ले जाया गया था। अपहरण हुई थी? उनके परिजनों का बयान है कि काम के उद्देश्य से उनको म्यांमार ले जाया गया और वहाँ उनको बंधक बनाया गया है। पैसे की भी मांग की गई है? हाँ, उनके परिजनों से कुछ पैसे का ट्रांजैक्शन भी कराया गया था, जिस संबंध में जिस खाता पे ट्रांसफर हुआ था उस खाता धारक को गिरफ्तार कर पुलिस जेल भेज चुकी है तथा उनके बयान के आधार पर उनको बंधक बनाने वालों के नाम पता का सत्यापन भी किया गया है। पुलिस उनको लगातार दौड़ा रही थी, एफआईआर नहीं लिया जा रहा था, वरीय पदाधिकारी के आदेशानुसार एफआईआर ले गई। ऐसा कोई बात नहीं है। जिस तिथि को उन्होंने आवेदन दिया उसी तिथि को प्राथमिकी दर्ज की गई है। 26 तारीख को उनके परिजन आवेदन दिए और 26 तारीख को प्राथमिकी दर्ज की गई है। तो पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। जो आरोपी बताए जा रहे हैं जिनका नाम धर्मेंद्र चौधरी था, उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है और पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस भी एक्टिव नजर आ रही है। साथ ही आपको बताते चले कि जो गिरफ्तार हुए हैं धर्मेंद्र चौधरी, उनसे पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है और मामले की गंभीरता को देखते हुए विदेश मंत्रालय और सक्षम पदाधिकारी को सूचना भी कर दी गई है। और देखिए, बिहार से जुड़ा ये मामला निकल करके सामने आया है, जहां राजधानी पटना के दानापुर के रहने वाले एक युवक जो यूट्यूबर बताए जा रहे हैं जिनका नाम सचिन है, उनको म्यांमार में बंधक बना करके रखा जा रहा है। लगातार उनके साथ शारीरिक प्रताड़ना की जा रही है और मारपीट के जो वीडियोस है, जो फोटोज है, वो परिजनों को लगातार भेजे जा रहे हैं और सीधे तौर पर $5,000 के फिरौती की जो रकम है वो डिमांड की जा रही है। लेकिन इस पूरे मामले पर एफआईआर दर्ज कर लिया गया है और पुलिस भी इस पर कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे दर्श न्यूज। नमस्कार।